क्या आत्मा सिर्फ एक धार्मिक कल्पना है या इसका कोई वैज्ञानिक आधार भी है? क्या साइंस अब इस रहस्य को सुलझा रही है कि आत्मा अमर है? आज हम वेदों, विज्ञान और रहस्यमय घटनाओं के माध्यम से इस अनसुलझे सवाल का जवाब खोजेंगे। इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि अंत में हम एक ऐसी स्टोरी बताएंगे जिसने दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया। आत्मा का रहस्य वेदों और उपनिषदों की दृष्टि से। पहले हम वेद और उपनिषदों की दृष्टि से देखेंगे, उसके बाद उसका साइंटिफिक एविडेंस देखेंगे। क्या आत्मा सच में होती है या यह सिर्फ एक धार्मिक मान्यता है? अगर आत्मा अमर है तो क्या हम मरने के बाद भी किसी न किसी रूप में अस्तित्व में रहते हैं? आइए जानते हैं कि वेदों, उपनिषदों और भगवत गीता में आत्मा का क्या रहस्य बताया गया है। आत्मा का स्वरूप वेदों की दृष्टि से। ऋग्वेद कहता है आत्मा को अनश्वर यानी अमर और अव्यक्त, जिसे देखा नहीं जा सकता, कहा गया है। यजुर्वेद कहता है आत्मा को अनादि, जिसका कोई आरंभ नहीं, और अनंत, जिसका कोई अंत नहीं, यह बताया गया है। अथर्ववेद में क्या कहा गया है? आत्मा को सर्वव्यापी, हर जगह उपस्थित और ज्योतिर्मय शुद्ध प्रकाश कहा गया है। वेदों में आत्मा को सूर्य के प्रकाश की तरह बताया गया है। हम इसे छू नहीं सकते, लेकिन इसका प्रभाव हर जगह है। उपनिषदों में आत्मा का रहस्य। बृहदारण्यक उपनिषद। आत्मा को महसूस किया जा सकता है, लेकिन इसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। छांदोग्य उपनिषद। जैसे मिट्टी से बर्तन बनते हैं, वैसे ही आत्मा से पूरा ब्रह्मांड निर्मित हुआ है। कठोपनिषद। आत्मा शरीर छोड़ने के बाद भी नष्ट नहीं होती, बल्कि नए शरीर में प्रवेश करती है। यानी आत्मा एक सतत प्रवाह की तरह है जो कभी समाप्त नहीं होता। आत्मा और शरीर का संबंध। भगवत गीता। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूयम। आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और नहीं मरती है, यह शाश्वत, अजर, अमर और अविनाशी है। वासंसी जीर्णानि यथान विहाय नवानि गृहंती नरोपराणि। जैसे पुराने कपड़े त्याग कर नए कपड़े पहनते हैं, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा धारण कर लेती है। इसका अर्थ यह है कि शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा हमेशा बनी रहती है। आधुनिक विज्ञान अब आत्मा के अस्तित्व को कैसे देख रहा है? आज हम ऐसे वैज्ञानिक प्रमाण देखेंगे जो यह साबित कर सकते हैं कि आत्मा अमर है। विज्ञान आत्मा को कैसे देखता है? डॉक्टर रोजर पेनरोस और डॉक्टर स्टुअर्ट हेमरॉप के अनुसार आत्मा एक क्वांटम सूचना, क्वांटम इंफॉर्मेशन है जो ब्रह्मांड में फैली रहती है। यानी जब शरीर मरता है तो चेतना खत्म नहीं होती, बल्कि ब्रह्मांड में कहीं और चली जाती है। ड्यूअलिज्म थ्योरी। रेनी डिस्कार्टेस, महान वैज्ञानिक डिस्कार्टेस ने कहा था कि आत्मा शरीर से अलग एक स्वतंत्र इकाई है। क्या सच में आत्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो कभी नष्ट नहीं होती? 21 ग्राम प्रयोग। क्या आत्मा का वजन होता है? डॉक्टर डंकन मैकडूगल का प्रसिद्ध प्रयोग। 1907 में अमेरिका के एक डॉक्टर डंकन मैकडूगल ने एक अनोखा प्रयोग किया। उन्होंने मरने वाले लोगों को एक सटीक तराजू पर रखा और देखा कि मरते ही शरीर का वजन लगभग 21 ग्राम कम हो जाता है। उन्होंने 6 मरीजों पर यह प्रयोग किया और सभी में एक जैसी रिपोर्ट आई। क्या यह 21 ग्राम हमारी आत्मा का भार है? क्या यह हमारी चेतना है जो शरीर छोड़ देती है? नियर डेथ एक्सपीरियंसेस, एनडीए। क्या लोग मरकर वापस लौटे? नियर डेथ एक्सपीरियंस यानी मृत्यु के करीब पहुंचे लोगों के अनुभव। अमेरिका, भारत और कई देशों में ऐसे हजारों केस हैं जहां लोग क्लिनिकली डेड घोषित किए गए, लेकिन कुछ मिनट बाद वापस आ गए। डॉक्टर रेमन मूडी और डॉक्टर इबन अलेक्जेंडर ने ऐसे हजारों केस स्टडी किए।
मरीजों ने बताया उन्होंने शरीर से बाहर आकर खुद को देखा, उन्होंने एक उज्जवल प्रकाश डिवाइन लाइट देखा। किसी ने भगवान, किसी ने दिव्य ऊर्जा और किसी ने अपने मरे हुए रिश्तेदारों को देखा। अगर यह सिर्फ ब्रेन की केमिकल प्रतिक्रिया है तो सबके अनुभव एक जैसे क्यों होते हैं? पुनर्जन्म के वैज्ञानिक प्रमाण, क्या आत्मा वापस आती है? डॉक्टर इयान स्टीवेंसन 3000 से ज्यादा पुनर्जन्म के मामलों का अध्ययन। डॉक्टर इयान स्टीवेंसन ऐसे बच्चों की स्टडी की जो पिछले जन्म की बातें याद रखते थे। भारत, अमेरिका, श्रीलंका और यूरोप में उन्होंने 3000 से अधिक पुनर्जन्म के प्रमाण दर्ज किए। रजनी शर्मा केस, भारत, एक 4 साल की बच्ची ने पिछले जन्म के माता पिता की पहचान की और उनकी पुरानी यादें सच निकली। जेम्स लेनिंगर, यूएसए, एक छोटा बच्चा अपने पिछले जन्म में WWI का पायलट होने की बातें बताता था और उसकी सारी बातें सच साबित हुई। अगर आत्मा नहीं होती तो ये बच्चे पिछले जन्म की बातें कैसे याद रखते? आत्मा और ब्रह्मांड, क्या आत्मा वास्तव में ऊर्जा के नियमों का पालन करती है? ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, सिर्फ रूप बदलती है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्या आत्मा भी एक ऊर्जा रूप है जो मृत्यु के बाद ब्रह्मांड में विलीन हो जाती है? क्वांटम मैकेनिक्स में वेव फंक्शन कोलैप्स बताता है कि चेतना किसी और रूप में बनी रह सकती है। क्या आत्मा वास्तव में ब्रह्मांड के नियमों से जुड़ी हुई है? क्या मृत्यु के बाद हमारी चेतना कहीं और चली जाती है? सबसे चौंकाने वाला वैज्ञानिक प्रमाण, डॉक्टर कॉन्स्टेंटिन कोरोत्व ने आत्मा की फोटो खींची। उन्होंने किरलियन फोटोग्राफी के जरिए मरते हुए इंसानों के शरीर से निकलती ऊर्जा को रिकॉर्ड किया। उन्होंने पाया कि मृत्यु के बाद भी यह ऊर्जा धीरे धीरे शरीर से बाहर निकलती है। क्या यह आत्मा का प्रमाण हो सकता है? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट में बताएं। मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है? क्या मृत्यु के बाद हमारा अस्तित्व खत्म हो जाता है या आत्मा किसी दूसरी दुनिया में चली जाती है? वेद, उपनिषद, गीता और आधुनिक साइंस सबके पास इसके जवाब है। वीडियो के अंत में हम बताएंगे कि वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक ऐसा प्रमाण खोजा है जो यह साबित कर सकता है कि आत्मा मृत्यु के बाद भी अस्तित्व में रहती है। मृत्यु के 3 चरण। सनातन ग्रंथों के अनुसार क्या होता है जब इंसान मरता है? सनातन धर्म के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा 3 चरणों से गुजरती है। पहला चरण, शरीर छोड़ने की प्रक्रिया, फिजिकल डेथ, 0 से 13 दिन तक। गीता के अनुसार आत्मा पुराने वस्त्र शरीर को त्याग कर नया धारण करती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा को एक अदृश्य शरीर यानी सूक्ष्म शरीर मिल जाता है। पहले 13 दिनों तक आत्मा अपने परिजनों को देख सकती है, लेकिन वे इसे नहीं देख पाते। यही कारण है कि सनातन धर्म में 13वीं यानी श्राद्ध की परंपरा होती है। क्या इसलिए कई लोग अपने प्रियजनों की आत्मा को मृत्यु के तुरंत बाद महसूस कर पाते हैं? दूसरा चरण, पुनर्जन्म या मोक्ष का निर्णय, जजमेंट फेज, 13 से 49 दिन तक का। तिब्बती बौद्ध ग्रंथ बर्दो थोडोल, टिबेटन बुक ऑफ द डेड के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा बर्दो स्टेट एक मध्यवर्ती अवस्था में चली जाती है। यह आत्मा को अपने कर्मों के अनुसार नया जन्म चुनने का अवसर मिलता है। जो मोक्ष के योग्य होती है वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार इस दौरान यमदूत आत्मा को यमलोक ले जाते हैं। यहाँ उसके कर्मों का लेखा जोखा होता है। अच्छे कर्म करने वालों को स्वर्ग और बुरे कर्म करने वालों को नरक का अनुभव कराया जाता है। क्या मृत्यु के बाद आत्मा को कर्मों के आधार पर दूसरी दुनिया में ले जाया जाता है? तीसरा चरण, पुनर्जन्म या मोक्ष, 49 दिन के बाद। जिस अवस्था में कोई व्यक्ति अपने अंतिम समय में होता है वही उसकी अगली यात्रा को तय करता है। ये भगवत गीता कहती है।
वेदों के अनुसार पुनर्जन्म के 3 नियम। जो सांसारिक इच्छाओं में फंसे होते हैं वे पुनः जन्म लेते हैं। जो संतुलित कर्मों वाले होते हैं वे सूक्ष्म लोकों में जाते हैं और फिर वापस आते हैं। जो आध्यात्मिक उन्नति कर चुके होते हैं वे ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, यानी मोक्ष। अगर आत्मा अमर है तो क्या हम पिछले जन्म को याद कर सकते हैं? आधुनिक विज्ञान मृत्यु के बाद क्या कहता है? क्या मृत्यु के बाद कुछ बचता है? कई वैज्ञानिक प्रयोगों ने मृत्यु के बाद चेतना के अस्तित्व को सिद्ध करने की कोशिश की है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का कॉन्शियसनेस एक्सपेरिमेंट, वैज्ञानिकों ने पाया कि जब इंसान मरता है तो उसके मस्तिष्क में 10 मिनट तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्टिविटी होती है। क्या यह आत्मा के अस्तित्व का संकेत है? डॉक्टर सैम पार्निया का अवेयर स्टडी, 2000 से अधिक लोगों पर स्टडी की गई जिनकी हार्ट अटैक से मौत हुई थी और फिर वे जीवित हुए। इनमें से 40% लोगों ने बताया कि वे शरीर से बाहर आकर सब कुछ देख सकते थे। क्या मृत्यु के बाद भी हमारी चेतना सक्रिय रहती है? आत्मा और ब्रह्मांड का रहस्य, क्या आत्मा ब्रह्मांड से जुड़ी हुई है? क्वांटम फिजिक्स के अनुसार आत्मा क्वांटम इंफॉर्मेशन फील्ड में रहती है और कभी खत्म नहीं होती। यह सिर्फ एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफर हो सकती है। ब्रह्मांड में हर चीज ऊर्जा से बनी है और आत्मा भी ऊर्जा हो सकती है। मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है? संभावनाएं, पहला, पुनर्जन्म, आत्मा नए शरीर में जन्म लेती है। दूसरा, सूक्ष्म लोक, आत्मा एक अलग आयाम में रहती है। तीसरा, मोक्ष, आत्मा ब्रह्म में विलीन हो जाती है। क्या वैज्ञानिक भविष्य में आत्मा की यात्रा को ट्रैक कर पाएंगे? अगर पुनर्जन्म सच है तो क्या हमें अपने पुराने जन्मों को याद करने का कोई तरीका मिल सकता है? क्या हम अपने पिछले जन्म को याद कर सकते हैं? क्या हम पिछले जन्म को वैज्ञानिक प्रमाण से जानते हैं? आज हम उन रहस्यमय केस स्टडीज और साइंटिफिक रिसर्च को देखेंगे जो पुनर्जन्म की सच्चाई उजागर कर सकते हैं। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। भगवत गीता ये कहती है, वेदों के अनुसार पुनर्जन्म के 3 नियम। आत्मा नष्ट नहीं होती, केवल शरीर बदलती है। आत्मा अपने कर्मों के आधार पर नया जन्म लेती है। मोक्ष प्राप्त आत्मा इस चक्र से मुक्त हो जाती है। पुनर्जन्म के प्रमाण, वैज्ञानिक स्टडी और रहस्यमय केस। डॉक्टर इयान स्टीवेंसन की रिसर्च, 3000 से ज्यादा केस स्टडीज जिन बच्चों ने अपने पिछले जन्म को याद रखा। भारत, श्रीलंका, अमेरिका, यूरोप में कई केस रिकॉर्ड किए गए। इन बच्चों ने अपने पिछले जन्म के माता पिता, घर और घटनाओं को सही सही पहचाना। दूसरा, शांति देवी केस, इंडिया। दिल्ली की शांति देवी नाम की लड़की ने 4 साल की उम्र में कहा कि वह मथुरा की लुक्ती देवी थी। उसने अपने पिछले जन्म की यादें, घर और परिवार को पहचान लिया। जब जांच की गई तो उसकी बातें 100% सच निकली। जेम्स लिनिंगर केस, एक छोटे बच्चे ने WWI के फाइटर पायलट होने का दावा किया। उसने प्लेन क्रैश, मिशन डिटेल्स और अपने साथी पायलट्स के नाम तक बताए। जांच में सारी बातें सत्य पाई गई। अगर आत्मा अमर नहीं होती तो ये बच्चे इतने सटीक विवरण कैसे दे सकते हैं? क्या हिप्नोसिस से पिछले जन्म को याद किया जा सकता है? पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी, PLRT क्या है? यह एक साइंटिफिक थेरेपी है जिसमें गहरी हिप्नोसिस के जरिए व्यक्ति के दिमाग की दबी हुई यादों को बाहर लाया जाता है। डॉक्टर ब्रायन विस की रिसर्च, कई मरीजों को पिछले जन्म की यादें आई।
उन्होंने ऐसी बातें बताई जो उनके वर्तमान जीवन से मेल नहीं खाती थी। क्या यह हमारे दिमाग का खेल है या हम सच में अपने पिछले जन्म को एक्सेस कर सकते हैं? दूसरा, क्या मस्तिष्क में पुनर्जन्म की यादें स्टोर होती है? क्वांटम ब्रेन थ्योरी दिमाग के कुछ मेमोरी ऐसी होती है जो डीएनए या चेतना में छिपी हो सकती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि शरीर तो बदलता है, लेकिन चेतना की कुछ झलकें रह सकती हैं। क्या आप अपने पिछले जन्म को याद कर सकते हैं? हिप्नोसिस या मेडिटेशन। कई लोग गहरी ध्यान साधना के जरिए अपने पिछले जन्म की झलक देख पाते हैं। अहम ब्रह्मास्मि की साधना से आत्मा की यात्रा को अनुभव किया जा सकता है। स्वप्न संकेत। कई लोग सपनों में अपने पिछले जन्म की घटनाएं देखते हैं। अगर बार बार एक ही सपना आ रहा है तो हो सकता है कि वह आपके पिछले जन्म से जुड़ा हो। डिजावू। पहले भी ऐसा हुआ ऐसा एहसास। कभी कभी हमें ऐसा महसूस होता है कि हमने यह जगह यह घटना पहले भी देखी है। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह पिछले जन्म की यादों का एक ट्रिगर हो सकता है। क्या आपने कभी ऐसी जगह देखी है जो आपको जानी पहचानी लगी हो, लेकिन आप पहली बार वहां गए थे? कमेंट में बताएं। क्या साइंटिफिक तरीके से अपने पिछले जन्म को देखा जा सकता है? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम अपने पिछले जन्म को देख सके? क्वांटम ब्रेन थ्योरी के अनुसार हमारा मस्तिष्क सिर्फ शरीर का हिस्सा नहीं बल्कि एक ऊर्जा केंद्र भी है। मृत्यु के बाद सूचना खत्म नहीं होती बल्कि ब्रह्मांडीय चेतना में स्टोर हो जाती है। कभी कभी यह जानकारी ड्रीम्स, डिजाऊ या ट्रांस टेस्ट हिप्नोसिस के जरिए वापस आ सकती है। न्यूरोसाइंस का शोध ब्रेन स्कैन दिखाते हैं कि जब व्यक्ति पिछले जन्म की बातें करता है तो मस्तिष्क का अचेतन भाग सबकॉन्शियस माइंड ज्यादा सक्रिय होता है। मतलब यह यादें कहीं ना कहीं स्टोर हो सकती है, लेकिन हमें सामान्य रूप से याद नहीं रहती। अगर यादें दिमाग में स्टोर है तो क्या कोई तरीका है जिससे इन्हें वापस लाया जा सकता है? साइंटिफिक तरीके। क्या वैज्ञानिक पिछले जन्म की यादें जगा सकते हैं? हिप्नोसिस, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी। डॉक्टर ब्रायन विस ने अपनी किताब मेनी लाइव्स मेनी मास्टर्स में बताया कि उन्होंने कई मरीजों के पिछले जन्म की यादों को जागृत किया। कैसे काम करता है? व्यक्ति को गहरी सम्मोहन हिप्नोसिस में ले जाया जाता है। उसे धीरे धीरे उसकी सबसे पुरानी यादों तक पहुंचाया जाता है। कई मामलों में लोगों ने ऐसे नाम, घटनाएं और स्थान बताए जो उनकी जिंदगी से जुड़े नहीं थे। कई बार इन यादों की वास्तविकता की जांच की गई और वे सही निकली। क्या आप हिप्नोसिस के जरिए अपने पिछले जन्म को देखना चाहेंगे? अतीत को देखने वाली मशीन। वैज्ञानिकों ने ट्रांसक्रैनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन टीएमएस और ब्रेन वेव मैनिपुलेशन जैसी तकनीकों पर काम किया। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस को सही तरह से मस्तिष्क पर डाला गया तो कुछ लोगों में बीते समय की गहरी यादें देखी। क्या यह पिछले जन्म की यादें थी या सिर्फ हमारा दिमाग हमें भ्रमित कर रहा था? आध्यात्मिक तरीके। क्या साधना से हम अपने पिछले जन्म को देख सकते हैं? पुनर्जन्म स्मरण के लिए विशेष ध्यान टेक्निक। योगियों और साधुओं के अनुसार कुछ ध्यान विधियां हमें अपने पिछले जन्म की झलक दिखा सकती है। योग सूत्र। पतंजलि योग सूत्रार्थ में संस्कार स्मरण का उल्लेख है, जिससे व्यक्ति अपने पिछले जन्म को अनुभव कर सकता है। त्राटक ध्यान। लंबे समय तक एक बिंदु या दीपक को देखने से अवचेतन मन जागृत हो सकता है। स्वप्न योग।
अगर हम अपने सपनों को कंट्रोल करना सीख लें तो हम अपने अतीत की झलक पा सकते हैं। गहरी समाधि। कई योगी समाधि के दौरान अपने पिछले जन्म को देख पाते हैं। आयुर्वेद और पुनर्जन्म। आयुर्वेद में पुनर्जन्म परीक्षण नाम की एक विधि बताई गई है। कुछ जड़ी बूटियां लाइक ब्राह्मी, शंखपुष्पी और साधनाएं मस्तिष्क को इतना शांत कर सकती है कि व्यक्ति अपनी अतीत की यादों तक पहुंच सकता है। क्या आपको लगता है भारतीय शास्त्रों में पिछले जन्म को देखने के गुप्त रहस्य छिपे हैं? क्या हमें अपने पिछले जन्म को देखना चाहिए? क्या यह अच्छा रहेगा अगर हमें अपने पिछले जन्म की सारी यादें आ जाए? कुछ मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि पिछले जन्म की यादें हमें मानसिक रूप से प्रभावित कर सकती हैं। अगर पिछले जन्म में कोई दर्दनाक घटना हुई हो तो क्या हमें उसे याद रखना चाहिए? क्या हमें अपने वर्तमान जीवन पर ध्यान देना चाहिए या अपने अतीत में झांकना चाहिए? अगर आपको मौका मिले तो क्या आप अपने पिछले जन्म को देखना चाहेंगे? क्या आप साइंटिफिक तरीके से अपने पिछले जन्म को देखना चाहेंगे? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।